हाय दोस्तों, मैं सुनील सर आपके लिए लेकर आया हूं आज इस नए सीरीज का एक नया सा पहलू, जिसमें हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान को निकालना। जैसे कि हम लोगों को याद करना पड़ता था तो याद करते करते भूल जाते थे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से समझेंगे, क्योंकि मैथ रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसका मान कैसे निकालते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से जीरो से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4, ये 4 तक हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रत्येक पहलू में हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। प्रत्येक पहलू में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। हमने क्या कर दिया, सभी में 4 से भाग दे दिया। सब में हमने क्या किया, 4 से भाग दे दिया। अब क्या किया, 4 से भाग करके हम लोग क्या करते हैं, इस पर रूट चढ़ा देते हैं। क्या कर दिया, रूट चढ़ा दिया, सब पर रूट चढ़ा दिया। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल हमने रूट चढ़ा दिया। देखिए, 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार साइन 0 का मान क्या आ गया, 0। उसी तरह देखिए, ये 1 का वर्गमूल 1 हो गया और 4 का वर्गमूल क्या हो गया, 2। इस प्रकार ये क्या हो गया, 1 खत्म हो गया। अब 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 1/√2। तो 1 का वर्गमूल 1 का रूट 2 का नहीं निकलेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√2। उसी तरह इसका मान क्या होगा, √3/4। तो √3 और बटा में √4, √3 का मान क्या हो गया, 3, 4 का वर्गमूल 2। तो इसका मान क्या हो गया, √3/2। इस प्रकार इसके मान को निकाल देंगे। यहाँ पर दिया है 4/4, यानी 4/4, 4 4 से कट गया। इसका मान क्या होगा, 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1। यहाँ पर क्या हो गया, हमने 1 ला दिया, यानी कि हमारे साइन का सारा मान क्या हो गया, यहाँ पर निकल गया। साइन का सारा मान हम लोगों ने क्या निकाल दिया। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको थीटा के रूप में भी जाने, अगर थीटा 10 करा दे किससे, 0 से या विभिन्न एंगलों से, जैसे 45 और क्या हो गया 60 और ये क्या हो गया 9, यानी कि ये थीटा के एंगल के रूप में ये सारे वैल्यू ही आएंगे। जैसे मान लीजिए थीटा के जगह हमने 0 यहाँ पे 0 डिग्री रख दिए, तो साइन का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसलिए इससे अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसका मान निकल गया। अब हम लोग कॉस का निकालते हैं, तो कॉस ठीक इसका अपोजिट लिख देंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख देंगे। इसका मान √3 बटा क्या लिख देंगे, 2, और ये 1/√2 का 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 का 2 हो जाएगा, और फिर 0 का हम लोग क्या लिख देंगे, 0। इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार यह जो मान है यह आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम लोगों ने साइन कॉस का मान बहुत ही आसानी से निकाल लिया। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, tan का निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, साइन का मान कितना दिया है, 0, और कॉस का मान दिया है 1। तो हम 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 में 1 से भाग दे देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। और देखिए, और इसके बाद इसका मान होता है, इसका मान होता है 1/2 और √3/2, 2 से काट देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√3, यानी कि साइन 30 का मान 1/√3, और इसको काट दीजिए तो इसका मान 1/√2, 1/√2, इससे ही कट गया, तो इसका मान क्या हो गया, 1। फिर हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है √3/2 और 1 क्या होता है, 2। तो ये 2 से क्या हो गया, कट गया, तो इसका मान क्या हो गया, √3, यानी कि tan 60 का मान क्या हो गया, √3। उसी प्रकार हम लोगों को क्या करना है कि अब क्या बच गया, 1/0। तो हम लोगों को क्या करना है, 1/0
जीरो, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव। यानी कि हम जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटिव, यानी कि नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। सेम ऑफ हमें क्या करना है कि हमारे पास तीन निष्पत्तियां का मान आ गया, इसके बाद हम लोगों को तीन ठीक उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे ध्यान से देखिए, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस, तो साइन कॉस एक, तो जीरो है, 0/1, तो हम लोग पलट देंगे तो 1/ क्या हो जाएगा, 0, तो 1/, क्या हो जाएगा, 0। इसके नीचे हम लोग लगा देंगे 1, तो 1/0, तो इसका मान क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। उसी तरह यह क्या है, ये साइन है, तो इसका मान 1/2 है, तो 2 पलट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 1/√2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2/√3 है, तो 2/ क्या होगा, √3 हो जाएगा। और 1 है, तो इसका मान क्या हो गया, 1। सेम आसानी से निकल गया। उसी प्रकार सेक है, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो 1 का ये क्या हो गया, 1, और √3/2 का क्या हो गया, 2/√3, और फिर √2 का 1/√2 का क्या हो गया, 2, और 2 का मान क्या हो गया, 1/2 का मान हो गया 2, और इसको पलटिए 0/1, तो 1/ क्या हो गया, 0। तो फिर हमें क्या करना है, अगर हम भाग देते हैं 1 में 0 से, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइन। इन्फिनिटिव या क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन। ठीक है, हमने ये समझने के लिए बता दिया है। इसके बाद हमारा लास्ट वाला बच जाता है, ये tan है, तो tan का मान है 0, तो 0/1 करेंगे, तो 1 में 0 से भाग देंगे, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इसको हम लोग ND लिख देंगे, नॉट डिफाइन। उसी तरह 1/√3 है, इसको हम पलट देंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, √3, और 1 का तो ये क्या है, 1, ठीक है। और इसको हम लोग क्या पलट देंगे, √3/1, तो 1 को पलट देंगे ऊपर, नीचे क्या हो गया, √3, तो इसका मान क्या हो गया, 1/√3। अब हमारे पास क्या बचता है, 1/0। क्या होता है, 1/0, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो गया, 0/1, यानी 1 से किसी संख्या में 0 में भाग देते हैं तो इसका मान क्या आता है, 0, तो इसका भी मान क्या हो गया, 0। इस प्रकार क्या होता है कि हम इन सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आशा है कि यह जो आपका सीरीज बना है यह आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तब मिलते हैं अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।